अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको वेलकम करते हैं एडवांस एक्सेल की नेक्स्ट क्लास में। तो आज भी हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बात करने वाले हैं और ये प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक अपना एनालिसिस कर सकते हैं और इस एनालिसिस को किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम पिवट टेबल भी बात करेंगे और डैशबोर्ड रिपोर्टिंग भी आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पहले थोड़ी सी अपनी रिवीजन भी करेंगे और इसी बेस पे हम काम करके तो इंशाल्लाह अपने रिजल्ट्स को जनरेट करेंगे। तो गाइस ज़रा पहले हम इस डाटा को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस शीट में हमारे पास कौन सा डाटा अवेलेबल है। और मैं आपको ज़रा इसको जूम कर दूं, दैट्स इनफ। हाँ, ये दैट्स इनफ। तो इतना जूम काफ़ी है। तो अच्छा गाइस, पहले हमारा डाटा जो है ना ये स्कैटर्ड है, कुछ इसके जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं और मतलब ये है कि जो डाटे का साइज़ है ना वो थोड़ा ज़्यादा है और सेल्स की कैपेसिटी कम है, उसका साइज़ कम है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे डाटे को हम सिलेक्ट करते हैं, Alt+H+O+I इससे करते हैं। तो इसके जो है ना ऑटोमेटिकली इसका साइज़ जो है वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो ये अभी हमारे पास डाटा आ रहा है और पहले ही कॉलम में हम देखें तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो डेट्स की फॉर्मेटिंग है ना वो उड़ी हुई है, डेट्स की फॉर्मेटिंग सही नहीं है। तो ये अभी जनरल में खड़ी हुई है, तो इसको हमने डेट की फॉर्मेटिंग में करना है। तो हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब के यहाँ पे ये जनरल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे और शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसको क्लिक कर लें। और ये जो एरर शो कर रहा है ये बता रहा है कि आपकी जो स्पेस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर हमें यहाँ इसकी स्पेस एडजस्ट करनी है तो या तो Alt+H+O+I हमारे पास अवेलेबल है एक शॉर्ट की, या यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और ये आपकी ऑटोमेटिकली जो एडजस्टमेंट है वो हो जाएगी। एंड नाउ अभी हम ये डाटा को समझते हैं। गाइस इस तरह है कि ये हमारे पास अभी डाटा अवेलेबल है और एक्चुअली हमारा काम ये है कि ब्रेवरेजेस आइटम है जो हम सेल करते हैं और हमारे कुछ सेल्स पर्सन हैं और हमने कुछ रीजन डिसाइड किए हुए हैं कि लेट्स सपोज लाहौर की बात कर ली जाए तो हमारे कुछ रीजन्स हैं उनमें हम अपनी सेल्स करते हैं। तो हम इनका एनालिसिस बनाना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली सेल्स पर क्रेट क्या रेट है। हमें ये तो पता चल गया कि गुलबर्ग में मिस्टर अली ने इतने क्रेट्स सेल किए हैं, बट उसकी प्राइस कहाँ से आनी है वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी। मैं इन दो को जो है ना एक बार डिलीट कर लूँ। ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है जहाँ पे हमें प्राइसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम प्राइसेस निकाल सकते हैं, हमने सेल अमाउंट निकालनी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये निकालना है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, प्रॉफिट भी हमें निकालना है यहाँ पे। ओके, तो ये हमें चार फील्ड, सबसे पहले हमें ये चार फील्ड्स कंप्लीट करनी है। गाइस जब मैंने ये बात की कि मुझे यहाँ पे सेल प्राइस निकालनी है पर क्रेट, तो आपके जहन में क्या आता है? और ये सारा काम ये पहले हम कर चुके हैं जो अभी मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ अपने ये फर्स्ट पार्ट में। तो गाइस देखिए, वी लुकअप हमने यूज़ किया था और यहाँ पे हम वी लुकअप यूज़ करेंगे। वी लुकअप के ज़रिए यहाँ पे हम पहले यहाँ से वैल्यूज़ लुकअप कर लेंगे, वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, तो मसले वाली बात कोई नहीं है। सबसे पहले तो हम जो ये हमारा टेबल बनता है ना, अभी हमें ये क्या हो गया, इसे थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पहले तो हम इसको जो अपना टेबल है, टेबल अरे को इसको नाम दे दें कि ये है जी प्राइस लिस्ट, पी लिस्ट इसको नाम दे देते हैं। ओके, और फिर आपने एंटर करना है और देखना है कि क्या इसका नाम आ गया या नहीं आ गया। तो आ गया है, दैट्स ओके फाइन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई अ वी लुकअप फार्मूला हेयर। और क्या हम करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे वी लुकअप करना क्या है, हमें एक्चुअली ये देखना है कि फैंटा के जो क्रेट की वैल्यू है वो कितनी है और उसकी जो वैल्यू है वो आ यहाँ से रही है। वी लुकअप लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप टैब, ये फैंटा की ये हमें लुकअप करना है। और कहाँ से लुकअप करना है, पी लिस्ट से, जिसको हमने नाम दिया है। देखें पी मैंने लिखा है और ऑटोमेटिकली सबसे पहले ही पी लिस्ट आ गया जो हमने नाम दिया। टैब प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसके बाद कॉमा डालिए और कॉमे के बाद कॉलम इंडेक्स क्या है, प्राइस दूसरे कॉलम में आ रही है ना, जो हमने जो कॉलम या जो हमने टेबल सिलेक्ट किया हुआ था, जो जिसको हमने नाम दिया है वो दूसरे कॉलम में आ रही है। तो यहाँ पर टेबल अरे हम सेकंड लिखते हैं और हमें क्या एग्जैक्ट मैच चाहिए, जो अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो ये तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है ना यार, इतना हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। तो हम टैब प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, ये हमारे पास पर क्रेट की वैल्यू आ गई। इसको ओपन कीजिए और ज़रा सोचिए कि क्या हमें यहाँ पे, हमें सिर्फ इसी कॉलम में रिजल्ट्स निकालने हैं, क्या हमें यहाँ पे किसी फील्ड को सिलेक्ट करके उसको फिक्स करने की ज़रूरत है? गाइस देखो, इस तरह है कि टेबल अरे को तो हमने फिक्स कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया। अभी ये अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकता। अभी हमारे पास एक फील्ड रह जाती है विच इज़ ये हमारा जो है क्या बोला, लुकअप वैल्यू।
अच्छा, क्या इसको मूव करना चाहिए, और मूव करना चाहिए तो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? हम कहते हैं कि इसको नीचे डायरेक्शन में मूव करना चाहिए बट आगे मूव नहीं करना चाहिए, ऐसे। तो क्या हम ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला, इसकी आगे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये फेंटा वाला जो फील्ड है आगे की तरफ मूव करेगी ना। तो हमने इस तरफ जब राइट की तरफ ड्रैग ही नहीं करना, तो मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कॉलम्स को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और रोज़ तो हमने वैसे ही नहीं फिक्स करनी, उसको उसने नीचे भी तो देखना है ना। वरना अगर अब इस तरह किया हमने फिक्स, रोज़ को लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 2 को फिक्स कर देता हूँ, इस 2 को, ये 2 को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा कि वो सिर्फ इसी एक का रिजल्ट निकालेगा। तो अभी मैं देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डबल प्रेस कीजिए और हमारे पास रिजल्ट आ गया, और ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अभी आप देखेंगे 7 अप का रेट यहाँ पे क्या है, और 324 है, तो यहाँ पे भी 324 है, हो गया। कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये 2 को फिक्स करता हूँ, ठीक है। इस 2 की बात की थी ना मैंने फिक्स करने की, इसको फिक्स करता हूँ और देखिए कि रिजल्ट अभी किस तरह आएगा, 168। मतलब ये है कि अभी उसने रिजल्ट गलत निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि हमें जो फिक्स हमने करना था वो कर दिया, वो ठीक था। अभी हम यहाँ पे मैंने वो कंट्रोल जी कर दिया है और इसको डबल प्रेस कर दिया, हमारे पास ये रिज़ल्ट अभी वी लुकअप के मुताबिक अप्रोप्रिएट एक्यूरेट रिज़ल्ट आ गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको करते हैं सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये क्रिएट सोल्ड, ये हमारे पास सेल अमाउंट आ गई। और हम एज्यूम करते हैं हम कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो हमारे सेल्स अमाउंट का 40 या 45 या 50% है। तो हम ये करते हैं इज इक्वल टू दिस सेल प्राइस, इस सेल प्राइस का जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, यो वो है 45%। 0.45 लिखेंगे तो 45% हो जाएगा, या आप डायरेक्टली 45% लिख सकते हैं। आप एंटर करें, ये हमारे पास आ गई। ये हमने खुद ही एज्यूम किया है, यहाँ पे कहीं डाटा से हमने वो नहीं लिया। और यहाँ प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, सेल प्राइस माइनस जो हमने एज्यूम की थी फिगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसको माइनस किया तो हमें एक क्रेट में, मतलब कि ये जो अभी मिस्टर अली ने क्रेट सोल्ड किए हैं 223, उनमें तकरीबन 20,000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। और इसकी ज़रा प्रेजेंटेशन भी बेहतर कर लेते हैं। क्या करें हम इस तरह करते हैं कि ये है हमारा टेबल, और इसको मैं क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट किया ना मैंने, जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट किया तो बिल्कुल उसने एंड तक जो हमारा टेबल एरे था उसको भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन हमें टेबल एरे सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कंट्रोल को छोड़िए और बैक आइए, ये हमने सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा टेबल जो होता हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल टी प्रेस करें, एंटर करते हैं। ये बिल्कुल हेडिंग्स हैं, हमने उसे बताया कि हमारी हेडिंग्स अवेलेबल हैं, और ये इस तरह की हमारी जो है ना एक अच्छी प्रेजेंटेशन बन गई। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें अभी क्या करना है, तो अभी हमने गाइज करना ये है कि ये हमारे पास डाटा आ गया, और हमारे बॉस कहते हैं कि भाई मुझे रीजन वाइज डाटा बताओ कि गुलबर्ग में या गढ़ी शाहू में या डिफेंस में, इस तरह मुझे ना बताओ कि डेट वाइज की इतने इतने ग्रेड सोल्ड हुए हैं। मुझे आप सिंपल ये बताओ कि भाई गुलबर्ग में कितनी सेल हुई हैं, बहरिया टाउन में कितनी हुई हैं, डिफेंस में कितनी हुई है। मुझे इस तरीके से एनालिसिस पेश करो। मुझे मतलब कि ये आपके देखने के लिए आप करो, बट जो रिक्वायर्ड मुझे तो वो रिजल्ट चाहिए। तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, आपके जहन में तभी ख्याल आया कि यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट बनाई थी विच वाज वो सब टोटल हम बनाते थे, और इनसाइड द डाटा बनाने के लिए तो हम सब टोटल का यूज़ करते थे, बट आउटसाइड द डाटा बनाने के लिए हम क्या करते थे, सम इफ्स का यूज़ करते थे। ठीक है, इनसाइड द डाटा सब टोटल, और आउटसाइड द डाटा यूज़ करने के लिए हम क्या करते थे, वी लुकअप या सम इफ का वाला हम यूज़ करते थे, जिसके ज़रिए हम अपना डाटा अरेंज कर लेते थे। हो गया, हम दोनों तरीक़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम सब टोटल की बात कर लेते हैं। सब टोटल आपको याद होगा जब हम लगाते थे तो अपने डाटे को सिलेक्ट करते थे, ये हमारा डाटा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और हम डाटा की टैब में जाते थे और वहाँ पे सब टोटल का एक ऑप्शन आता था हमारे पास, ये लास्ट में। बट ये तो ग्रे है, यहाँ पे तो क्लिक ही नहीं हो रहा, क्या मसला है। ये अच्छा हुआ है जो ग्रे हो गया, चलें यहाँ पे हमारा एक वो भी रिवीजन हो गई। अच्छा गाइज, अगर आपको याद हो ना, तो हमने ये फर्स्ट के सेकंड क्लास में देख लिया था कि अगर हम कंट्रोल टी करके फॉर्मेटिंग करें टेबल की, तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाद फार्मूला वहाँ पे कोई सही नहीं लगता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिए। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ इज़ इक्वल टू दिस, और ये अब देख रहे हैं आप, थोड़ा सा अगर मैं इसे बड़ा करूँ, सॉरी एक सेकंड वेट कीजिएगा, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा करूँ, यहाँ में जब इज़ इक्वल टू और यहाँ से कोई भी अमाउंट लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, एट दी रेट, और ये इस तरह सेल अमाउंट, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट राइट। तो अभी हमें इसको जो है ना ठीक करना पड़ेगा। वो किस तरह करते हैं हम इसे कन्वर्ट टू रेंज करते थे, अगर आपको याद हो तो, डाउन एरो, और कहीं पे भी आप आएँ राइट क्लिक करें
और टेबल के ऑप्शन पे आएँ और इसको कन्वर्ट टू रेंज करें। कन्वर्ट टू रेंज हो गया, ओके हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है सब टोटल वाले ऑप्शन पे जाना है। बट सब टोटल वाले ऑप्शन की क्या रिक्वायरमेंट थी कि आप क्या करना चाहते हो। हम उसे ये कहेंगे कि जब भी रीजन की वैल्यू चेंज हो ना, जो रीजन है हमारा वो चेंज हो, तो आप जो है ना जो हमारे क्रिएट सेल सोल्ड में उनका टोटल निकाल दो, सेल अमाउंट का टोटल निकाल दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का निकाल दो और प्रॉफिट का निकाल दो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पिवट टेबल इंसर्ट करने पड़ेंगे। सिंपल, हम क्या करते हैं कि पहली रो में हम पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं और उसकी शॉर्ट की, वैसे तो आप होम टैब में जाके तो ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं Alt+H+S+F, तो शॉर्ट कीज़ का आप यूज़ करना सीखेंगे। जितना आप कीबोर्ड पे रहेंगे, आपका माउस पे हाथ नहीं जाएगा, उतनी आपकी वर्क की एफिशिएंसी जो है ना वो इंक्रीज़ होगी। हमारा क्राइटेरिया है रीजन का, तो हम इसको क्या करें, हम इसको A to Z में सॉर्टिंग कर देते हैं। अच्छा, A to Z में हमने सॉर्टिंग क्यों की है, हमने मंथली क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ये है, जब हम इसे A to Z में कर देंगे सॉर्टिंग, तो हमारा लिए जो काम है हमारा वो आसान हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिंपल इसको सिलेक्ट करते हैं, और मतलब यहाँ पे यार एक मैं कॉलम डाल ही लूँ, एक एम्प्टी, वो पूरी जो है ना सिलेक्शन ही वो हो जाती है ना, क्या कहते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाती है। इसको जो है ना मैं सिलेक्ट करके Alt+H एंटर, ये कॉलम भी कलर भी ख़त्म हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से अभी मैं इस पूरे डाटे को सिलेक्ट करता हूँ और हम डाटा की टैब में जाते हैं और फिर यहाँ पे सब टोटल पे जाते हैं। अभी ये लग रहा है क्योंकि हमने इस टेबल को कन्वर्ट टू रेंज कर दिया हुआ था। अच्छा गाइस, तो अभी इस तरह है कि डेट, अभी हमने क्राइटेरिया उसको देना है, वो ऐड चेंज इन कि कहाँ पे चेंज आए, तो मैं क्या करूँ, तो हम उसे कहते हैं कि जब भी रीजन चेंज हो ना, ये रीजन, तो आप सम ही करो। जब यहाँ पे चेंज आए तो रीजन सम करो और देखेंगे यहाँ पे कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये आपने देखने हैं, ये आपने करके देखने हैं, जो आपका सिनेरियो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो हाँ, प्रॉफिट का टोटल कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कर दो, सेल अमाउंट का कर दो और क्रेडिट सोल्ड का कर दो। इन 4 अमाउंट्स का आप सब टोटल जो है ना बना दो मुझे, जहाँ पे भी हमारा क्या चेंज हो, बोला जहाँ पे भी हमारा रीजन चेंज हो। तो अभी हम क्या करते हैं कि बिल्कुल एंड पे आते हैं और देखते हैं कि यार ये जो बहरिया टाउन है, क्या ये जब बहरिया टाउन जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इसने क्या सब टोटल बना दिए हैं, तो जो बिल्कुल बना दिए हैं, मसले वाली बात नहीं है। और ये गाइस हम इसमें देख चुके हैं कि ये जो हमारा डाटा होता है ये 3 लेयर्स में हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम सेकंड लेयर में देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट किस तरह आ रहे हैं। या ये हमें जो है ना रीजन वाइज बहरिया टाउन, डिफेंस हो गया, गढ़ीशाह हो गया, गुलबर्ग हो गया, इस तरीके से हमें ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो मतलब ये है कि अभी यहाँ पे हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई, हमने इनसाइड द डाटा रिज़ल्ट निकालनी है। अच्छा, ये हमारी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। और अगर मैंने इस पूरे डाटे को यहाँ से ये सब टोटल वगैरह ख़त्म करने हैं, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे जो पेज फोल्ड हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर सब टोटल में जाओगे और यहाँ पे आप एक एरर आएगा, आप इसे ओके करोगे और रिमूव ऑल कर दोगे। तो ये हमारे जो भी हमारे लगे हुए थे जो है ना, वो क्या हुआ भला, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा गाइस, एक और बात है कि अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये तो हमने जो समरी बनाई थी, ये हमने इनसाइड द डाटा बनाई थी। अभी हम समरी बनाने जा रहे हैं आउटसाइड द डाटा, कि अभी हम ये देखेंगे कि ये जो अभी हमारे पास बहरिया टाउन, और ये तो हमने अरेंजमेंट पहले कर दी थी ना, इसके ऊपर हमने वो फ़िल्टर लगा दिया था, तो इसके मसले वाली कोई ऐसा बात नहीं है। ऐसे रहें या सॉर्टेड ना हो तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो अभी हमें करना ये है, हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमें, आप पहले ध्यान लगाइए कि आउटसाइड द डाटा समरी बनानी है तो क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, सम इफ वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम ये देखते हैं कि हमें किसकी बेसिस पे फार्मूला लगाना है। तो हमने ये देखना है कि रीजन, जो रीजन है उसमें कितनी सेल हुई है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इस पूरे को कॉपी करते हैं और किसी भी एक स्पेस पे आते हैं और यहाँ पे आप कंट्रोल V करो, ये पेस्ट हो गया। और सिंपल आप डाटे की टैब में ही हम बैठे हुए हैं और जहाँ पे आप रिमूव डुप्लीकेट कर दो, या शॉर्ट की इसकी क्या है Alt+AM, और यहाँ पे आप कर दो, ठीक है, ओके हो गया। जी हाँ जनाब, ओके। इसने क्या किया कि अभी हमें जो है ना ये रीजन वाइज इसने हमें समरी निकाल के दे दी है कि हमारे रीजन वाइज इस तरह हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो अभी अगर हमें यहाँ पे सेल्स निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सिंपल ये करना पड़ेगा, हम सम इफ का क्राइटेरिया लगा लेते हैं, ऐसे ही है ना, तो इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छा, मैं अभी करता ये हूँ कि इसको थोड़ा सा जो है ना मैं इसका साइज़ डिक्रीज़ कर देता हूँ कि हमें कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू SUM सम इफ
टैब प्रेस करते हैं और पहले ये कह रहा है कि ये जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसकी रेंज क्या है। ये जो बहरिया टाउन है ये हमारा क्राइटेरिया है ना एक किस्म का, तो इसकी पहले मुझे रेंज बताओ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा कॉलम ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। जब हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये मूव नहीं करता, ये इस तरह तो मूव करेगा लेकिन नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो अभी हमें रिक्वायर्ड भी यही है कि हमने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसे क्राइटेरिया बताया कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया है, ये बहरिया टाउन, और फिर कॉमा, फिर सम रेंज के बारे में पूछ रहा है कि किस रेंज को सिलेक्ट आप जो है ना सम करना चाहते हो। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना आप सेल अमाउंट का सम करके दे दो। मैं फिर एंटर करता हूँ और ये देखा कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। उसको ड्रैग डाउन करते हैं तो हमारे पास ये टोटल रिज़ल्ट आ गया। और ये देखा कि तकरीबन यहाँ पे आप ये देख रहे हो 79420 ये इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। और अगर हमें इसको देखना है कि क्या ये हमारे पास रिज़ल्ट ठीक आ रहा है तो आप सिंपल सेल अमाउंट पे क्लिक करो और ये देखो बिल्कुल वही रिज़ल्ट आ रहा है। हो गया पता, रिकॉन्साइल भी हो गया। ये अभी हमने रीजन वाइज डाटा समरी आउटसाइड द डाटा बना लिया, इनसाइड द डाटा हमने सब टोटल के ज़रिए बनाया था, वो आपने देख लिया। अच्छा, ये तो क्राइटेरिया था हमारा सिंगल। अगर हम ये कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि रीजन्स वाइज बहरिया टाउन में ये जो भी हमारे पास बेवरेजेस आ रही हैं, ये हमारी ड्यू की कितनी सेल है, या फैंटा की कितनी सेल है, या 7 अप की कितनी सेल है, कोको कोला की कितनी सेल है। तो हमें यहाँ पे डबल सिनेरियो लगाना पड़ेगा ऐसे। और डबल सिनेरियो किस तरह लगाते हैं, हम लगा लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। तो गाइस अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल बेवरेजेस जो आइटम है हमारी उनको हम कॉपी करते हैं और किसी भी स्पेस पे आते हैं, लाइक हम यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ से हम रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। तो क्या शॉर्ट की हमारे पास Alt+AM, और हम यहाँ पे इसको कहते हैं हाँ ओके। यहाँ पे आप रिमूव डुप्लीकेट कर दो। इसने 6 यूनिक वैल्यूज़ जो है ना वो हमें निकाल के दे दी। अभी हमें बेवरेजेस हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको चाहे हम डिलीट भी कर दें, बट मैं इसको भी अभी डिलीट कर देता हूँ जो हमने सिंगल वाला और निकाला था अपना क्राइटेरिया। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ कि ये जो ड्यू, फैंटा, स्प्राइट और ये कोको कोला, ये जो हमारे बेवरेजेस है ना, ये डबल हम लगाने के लिए, डबल यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करने के लिए मैं इसको कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ Alt+ESV, ठीक है। ये कॉपी हो गया, Ctrl+C और यहाँ पे Alt+ESV, और यहाँ पे वैल्यूज़ तो मैंने पोस्ट करनी है, बट मैं इसको कहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल ना हो, ये ट्रांसपोज हो जाए, ठीक है। और सॉरी मतलब वर्टिकल ना हो, ये ट्रांसपोज हो जाए। तो मुझे ये ट्रांसपोज जो है ना करना पड़ेगा और ओके प्रेस कर दूंगा। ये हमारे पास अभी जो हमारी बेवरेजेस हैं वो भी आ गई और रीजन्स हैं वो भी आ गए। अभी हमने यहाँ पे लगाना है फार्मूला, और वो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे कि 2 क्राइटेरिया होंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो अभी हमारे पास रीजन्स है ना, टोटल रीजन्स, उसमें से बहरिया टाउन देखो और टोटल बेवरेजेस में से ये देखो कि ड्यू, फैंटा या स्प्राइट या पेप्सी कोला की कितनी सेल्स आ रही हैं। ये हम क्राइटेरिया इस तरह लगाना है। तो इसके लगाने के लिए हम ये क्या करते हैं कि पहले तो इन कॉलम्स को हम नाम दे देना। सबसे पहले ये जो हमारे ये हेडिंग्स आ रही हैं इनको नाम दे दें। नाम देने के लिए आपको पता है कि हम पहले ये काम कर चुके हैं, Ctrl+Shift+right डाउन एरो। पहले आपने पूरा डाटा सिलेक्ट किया, आप फार्मूला की टैब में आए और यहाँ पे आपने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप कौन सा करना चाहते हो, किसको नाम देना चाहते हो। सिर्फ टॉप रो में जो आइटम्स आ रही हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं, उसको नाम देना है। तो बाकी हमने अनचेक कर दिया और ओके कर दिया। इनके नाम अभी देखते हैं कि क्या ये अभी इनके नाम आ गए हैं, और इनके नाम देने का मकसद क्या है कि हम यहाँ पे अपने डाटा को फिक्स कर रहे हैं, हमें बार बार फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया तो हमारे पास ये पूरा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर फार्मूला, ठीक है गाइस। देखिए अभी यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है विच इज सम। पहले हमने लगाया सम इफ़ वाला, हमारा एक क्राइटेरिया था, बट अभी हम यहाँ पे लगाएंगे सम इफ्स वाला, जब जहाँ पे हमारे क्राइटेरिया एक या एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं सम इफ्स, टैब प्रेस करते हैं, हो गया। और इसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा, सबसे पहले इसका सीन ये है कि ये थोड़ा उल्टा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ये बताना पड़ता है कि आप कौन सी रेंज का सम करना चाहते हो। तो मैं इस प्रॉफिट वाली रेंज का सम करना चाहता हूँ। तो हम पहले इसको नाम दे चुके हैं जो कि इसकी हेडिंग का नाम है। तो ये देखिए प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट खड़ा हुआ है, टैब प्रेस की, ये हमारी रेंज सिलेक्टेड है, कोई मसला तो नहीं है ना, कॉमा प्रेस किया। अभी ये कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 बताओ। मुझे ये कह रहा है कि जो क्राइटेरिया आपका यहाँ पे है जो कि बहरिया टाउन है उसकी मुझे रेंज बताओ, और उसकी रेंज क्या थी भला। जहाँ पे ये बहरिया टाउन डिफेंस और ये आ रहे थे उसकी रेंज क्या थी,
उसकी रेंज अगर याद हो आपको तो ब्रेवरेजेस, सॉरी ब्रेवरेजेस मैं कह रहा हूँ, रीजन्स उसका नाम था जहाँ पे ये सारा आ रहा था, उसको नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रीजन्स। और ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, टैब प्रेस कर दी, रीजन्स हमारा क्राइटेरिया हो गया, क्राइटेरिया रेंज हो गई, और उसको वो फिर हमने ये कहना है कि इस रीजन में से आपका क्राइटेरिया कौन सा है, तो हमारा क्राइटेरिया बैरियर टाउन है। फिर हमने कॉमा प्रेस किया। अभी ये कह रहा है कि जो आप दूसरा यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहते हो उसकी रेंज बताओ मुझे, और हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया ये ब्रेवरेजेस हैं, ठीक है, और ब्रेवरेजेस है ना ये वाली, और इसकी रेंज क्या बनती है, ब्रेवरेजेस ही बनती है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेवरेजेस, ठीक है, ब्रेवरेजेस आइटम हो गया ना, कॉमा प्रेस किया। और अभी हमने ये उसे बताना है कि ब्रेवरेज आइटम्स में हमारा क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे हमारा ड्यू है क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यही था, लगना था, और हमने एंटर किया, ये हमारे पास आ गया, सेल आ गई बहरिया टाउन में, ड्यू की कितनी सेल आई है। अभी मैंने इसको राइट की तरफ भी ट्रैक करना है और नीचे की तरफ भी ट्रैक करना है, और उससे पहले मुझे देखना होगा कि क्या मुझे यहाँ पे कुछ आइटम्स को, कुछ वैल्यूज़ को क्या फिक्स करने की ज़रूरत है, तो हम देख लेते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन किया मैंने, प्रॉफिट भी हमारा फिक्स है, रीजन भी हमारे फिक्स हैं। अच्छा, तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अभी हमारे पास जो अभी K11 है ना, तो इसको हम देखते हैं कि अभी ये जो बहरिया टाउन है, जब हम देखिएगा, गौर से देखिएगा, जब मैं इस सेल से आगे की तरफ मूव करूंगा तो ये बहरिया टाउन भी आगे की तरफ मूव होगा, क्योंकि ये जिस सेल में खड़ा है ये K से L में होगा, तो हम चाहते हैं कि ये K में ही रहे, L में ना जाए, ठीक है, नीचे की तरफ तो मूव हो, इसकी जो रोज़ हैं 11 12 इस तरह मूव हों, बट ये जो अभी K है ये मूव ना हो। समझ आ रही है इस बात की? तो मैं इसको फिक्स करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी हम ये देखते हैं कि ये जो L, यहाँ पे आप कलर से भी इसको देख सकते हैं ना, ये भी रेड नज़र आ रहा है और ये भी आपको कुछ रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने फिक्स करना था उसको हमने फिक्स कर दिया। अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो ड्यू है ये नीचे की तरफ मूव ना हो, ये जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है, ये ब्रेवरेजेस, ये नीचे की तरफ मूव ना हो, बल्कि कॉलम मूव हो इनके, बट रोज़ मूव ना हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा, इस 10 को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं इस 10 को फिक्स करने के लिए शिफ्ट 4 प्रेस करता हूँ, ये कॉलम हो गया और ये फिक्स हो गया। इसको भी हम करते हैं राइट की तरफ ड्रैग और इसको करते हैं नीचे की तरफ ड्रैग। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली जो हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते थे वो हमारे पास रिजल्ट्स निकल है। अभी हमने अभी तक क्या देखा है, अभी तक हमने सारी रिवीजन की है। अभी से आगे जो हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ पिवट टेबल, और इतनी मज़े की चीज़ होगी कि इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा वो देख के कि अब आप ये सोचोगे कि अभी तक हमने वो क्यों नहीं किया था। अच्छा गाइस, ऐसे है कि अभी आप ये समझो कि ये जो हमने सारी मेहनत थी ना, आपको लगेगा ये बिल्कुल जो है ना हमारी मेहनत बेकार हुई है, लेकिन आप अभी तक, मैं आपको, मेरी ये रिकमेंडेशन होगी आप सबके लिए कि आप एक बार इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यार ये मेरा क्यों स्टक हो रहा है। अच्छा, आप एक बार इसको एक बार रिवाइज़ करो और फिर हम यहाँ से मूव करते हैं आगे, ठीक है। और चलें जनाब, मैं तो स्टार्ट करता हूँ यहीं से, आप इसको रिवाइज़ करें, पॉज करके आगे इसको रिवाइज़ कर लें। अभी हम मूव कर रहे हैं पिवट टेबल की तरफ, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये टूल पिवट टेबल जो है मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 95 बंदों को इस टूल को यूज़ करना ही नहीं आता, और ये बहुत सिंपल, बहुत इजी टू यूज़ और बहुत यूज़फुल टूल है, ठीक है। अच्छा, पिवट टेबल का जिस तरह मैं आपको स्टेप्स बताता जाता हूँ आपने वैसे ही करना है। हम पहले इस जो है ना वो डाटा को सिलेक्ट करते हैं, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे आपको होम के साथ इंसर्ट की टैब नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको पहले नंबर पर पिवट टेबल नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप न्यू वर्कशीट ही ओपन कीजिए और यहाँ पे आप कहिए ओके। अच्छा गाइज, इस तरह है कि ये जो भी हमारे पास कुछ नज़र आ रहा है ना, ये जो हमारे पास सिलेक्शन नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ पहले की तरह, ये जो हमारे पहले था, ये जो हमारे पास अभी शक्ल नज़र आ रही है, ये है एडवांस फ़िल्टर की। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्लासिक फ़िल्टर्स हैं वो किस तरह लगते हैं। अभी हम ये पिवट टेबल में बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, आप कहीं पे भी आएँ और राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पिवट टेबल ऑप्शंस में आपको जाएंगे और यहाँ पे आप डिस्प्ले के ऑप्शन में जाइएगा, और ये दूसरे ये अभी डिस्प्ले के ऑप्शन में 1 2 तीसरी जो फील्ड है, इसमें आपको जो सेकंड ऑप्शन है ना क्लासिक पिवट टेबल लेआउट,
इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, चेक कीजिए इसे और ओके कीजिए। ये हमारे पास अभी जो क्लासिक टेबल होता है ना, पहले हमारे पास जो अवेलेबल था, तो ये हमारे पास अभी इस तरह के फील्ड्स हमारे पास ओपन हो जाएंगे। अभी देखिएगा कि अभी हमने सिर्फ अपना पीछे डाटा जो था मेन, ये अगर मैं इसको अपनी मेन शीट पहले नंबर पे ले आऊँ, तो गाइज ये हमने जो डाटा सेलेक्ट किया हुआ था और इसको हम विद इन सेकंड जो हमने पीछे इतने फार्मूले लगाए हैं, इनसाइड द डाटा आउटसाइड द डाटा, तो यहाँ पे हम कितनी खूबसूरती से कितनी जल्दी उसका रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले आप ये समझिए कि हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं जो उसकी हेडिंग्स थी हमारे डाटा की। हमने पहले अपनी जो डाटा था, जो हमारी सेल्स थी, इस बेसिस पे निकाली थी कि हमारे पास जो रीजन्स का डाटा है वो आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, रीजन्स के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है, ये लेफ़्ट है राइट है, चलें जो भी है, आप रीजन्स पे आपने क्लिक करना है और आपने इसको आके ड्रैग करना है अपने रोज़ पे। ड्रैग हो गई, कोई मसला तो नहीं है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि हमारी जो बेवरेजेस आइटम थी, इसको आपने यहाँ पे इसके कॉलम्स में आके ड्रैग करना है। और जो हमारे पास वैल्यू है, अभी देखिएगा कि किस तरीके से हमारा जो है ना रिज़ल्ट ये बन रहा है कि हमने जो अपने रीजन्स हैं उनको राइट साइड पे अपने कॉलम्स में लिख लिया, सिर्फ ड्रैग किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना। और हम ये देखते हैं कि जो हमारी सेल अमाउंट है, लेट्स सपोज हम सेल अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो इसको आप ला के यहाँ पे अपने इस यहाँ पे लिखा हुआ है ना ड्रॉप वैल्यू फील्ड्स, आप यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। और आप ये देखिए कि ये कितनी जल्दी जो है ना आपका ये काम उसने करके दे दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन उसने बना के दे दी है। आप ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे अगर ये वी लुकअप जो है, सॉरी वी लुकअप कह रहा हूँ, पिवट टेबल इतना यूज़फुल अगर फंक्शन है तो पहले हमें ये सम इफ़ वाला और दूसरा वी लुकअप का यूज़ करने की ज़रूरत क्या थी। देख गाइज, उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो डाटा की कंडीशंस होती हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल है डिफरेंट शीट्स में, तो वहाँ पे हम पिवट टेबल का यूज़ नहीं कर सकते। तो अच्छा, मैंने अभी आपको ये क्या बताया, मैंने अभी आपको इसका जो क्लासिक वर्जन था उसके बारे में बताया, ठीक है। हम कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी, ठीक हो गया, सही हो गया। ये अभी हम आ गए अपने ओरिजिनल वर्जन पे। डाटा हमारा पिवट टेबल वाला यही सिलेक्टेड है, ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, देखिएगा अभी ये हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं और ये हमारे पास 4 कॉलम्स आ रहे हैं और 4 खाने आ रहे हैं। यहाँ पे एक रोज़ का है, वैल्यूज़ का है, कॉलम्स का है और फिल्टर्स का है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम रीजन्स को उठाएंगे और रोज़ में लेके आएंगे। सिंपल, देखिए वैसे ही उसने कर दिया। पहले हमने क्या किया था, उसको क्लासिक में कन्वर्ट किया था ना, तो अभी हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने क्या कहा उसे कि हमने उसे कहा, लेट्स सपोज हम यहाँ कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना सेल अमाउंट निकाल के दे दो। सेल अमाउंट हमने वैल्यूज़ में अगर डालते हैं ना, तो ये देखिए उसने ये ऑटोमेटिकली बता दिया कि बहरिया टाउन में आपकी जो टोटल सेल्स हुई हैं वो इतनी हुई हैं, गढ़ी शॉप में इतनी हुई हैं, डिफेंस में इतनी हुई हैं, ओवरऑल सेल्स बता दी। और अगर हम उसे ये कहें कि मुझे सेल्स बंदों की भी जो है उसकी भी डिटेल्स बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, उसको मैं कॉलम्स में डाल देता हूँ। ये देखिएगा कितने आसानी से उसने हमें रिज़ल्ट बता दिए। और लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे आप ये ना बताओ, ये सेल्स पर्सन मुझे नहीं चाहिए। और आप क्या करोगे, अगर ये यहाँ से उड़ाना है तो आप इसे उड़ाओ, इसे खाली जगह पे प्लेस कर दो, ये उड़ गया। अभी आप ये कहते हो कि मुझे ब्रेवरेजेस आइटम, ये जो ऊपर आ रही है ब्रेवरेजेस आइटम, मुझे इसका पता हो यार, मुझे सेल वाले जो पर्सन है उनका बाद में, पहले मुझे ब्रेवरेजेस का बताओ। तो मैं इसको कॉलम में कर देता हूँ। ये देखिएगा अभी मुझे पता क्या चल गया कि ब्रेवरेजेस वाइज मेरे पास डिटेल आ गई। थोड़ा इसके मैं जूम करूँ कि बहरिया टाउन में 7 अप की कितनी सेल है, ठीक है, और गढ़ी चौक में कितनी सेल है। और एक और बात, आप यहाँ पे अगर लेट्स सपोज इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये आगे डिटेल आ जाएगी कि ये जो अभी क्या कहते हैं कि मतलब कि क्या किया हमने, पिवट टेबल पे गए थे ना, ये वाली शीट 1 जो थी हमारी, ये डाटे वाली। तो यहाँ पे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि गुलबर्ग में कोको कोला की कितनी सेल थी, तो यहाँ पे हम इस खाने पे आएंगे, इस सेल पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये हमें रिजल्ट बना के दे देगा कि एक्चुअली जो आपकी सेल्स थी कहाँ पे भला, गुलबर्ग में, वो किस किस बंदे ने कितनी कितनी सेल्स की। इतना ये एडवांस फंक्शन है। और इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसका मुझे अभी काम नहीं है, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर दूँ। ये मैंने आपको समझाना था, चलो इसके बारे में बता दिया। अच्छा, ये हमने क्या रिज़ल्ट निकाला है जी, हमने यहाँ पे रिज़ल्ट निकाला है ब्रेवरेजेस वाइज सेल, ब्रेवरेजेस वाइज सेल्स, ठीक हो गया। इसको मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, ये हमने पहला एक अपना एनालिसिस बनाया कि हमें ये पता चले कि एक्चुअली
कि 7 अप की सेल या जितनी भी हमारे पास डिफरेंट बेवरेजेस आ रही हैं उनकी सेल डिफरेंट हमारे सेक्टर्स में कितनी कितनी सेल हुई है। अभी हम दोबारा पिवट टेबल हमारे ऑप्शन पे आते हैं, लेट्स सपोज और ये सिलेक्टेड नहीं था तो हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और एक और नया टेबल ऐड करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, पिवट टेबल को इंसर्ट करते हैं एंड देन प्रेस ओके। हमने ओके प्रेस किया और अभी हम ये जानना चाहते हैं, अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्चुअली हमें ये पता चले कि डेट वाइज हमारी सेल्स कितनी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेट्स को उठा के आप रोज़ में लें, ये आगे, ठीक है, और यहाँ पे आप प्रेस कीजिए आगे क्या बोला, और यहाँ पे आप प्रेस कीजिए आगे सेल्स हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेल्स अमाउंट को उठा के वैल्यूज़ में डाल देते हैं। सेल्स अमाउंट वैल्यूज़ में आ गई, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ, हो गया, नज़र आ रहा है आपको, आई होप नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास सिर्फ साल में आ रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि मुझे मेरे जो एक्चुअली रिज़ल्ट हैं वो मुझे मंथली शो होने चाहिए। तो आप सिंपल आप ये करोगे, कहीं पे भी आप आओ जहाँ पे ये 16 और 17 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास 2 सालों का डाटा था। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और ग्रुपिंग में आओ, ये आपके पास ऑप्शन है, ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे आपके पास 3 ऑप्शन सिलेक्टेड हैं, क्वार्टर्स का, ईयर्स का, मंथ्स का। आप पहले सबको अनचेक कर दो अगर करना चाहते हो। अगर आप डेली भी आना चाहो तो इस तरीके से आपका डेली का रिजल्ट आएगा, आपके डेली की सेल आ गई, ठीक है। और अगर आप डेली पे नहीं जाना चाहते, किसी और कोई अपना वो सिलेक्शन करना चाहते हो डेटे की, सिंपल आप राइट क्लिक करो, ग्रुप में आओ और यहाँ पे उसको बताओ कि नहीं डेली नहीं, मुझे मंथली चाहिए, और ओके कर दो। अच्छा, मंथली तो आ गया। आपको याद होगा कि हमारे पास साल 2 थे और इसीलिए अगर मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो गाइस जनवरी इसमें ना 2 आ रहे हैं, 2017 का जनवरी भी आ रहा है और 2016 का जनवरी भी आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ पे मुझे ग्रुपिंग में जाके ना दोबारा जाके मंथ तो मैंने चेक किए मैं, बट मुझे यहाँ पे ईयर्स भी जो है ना चेक करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखें जी, अभी हमारे पास ये इस तरीके से रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ मंथ वाइज सेल, सॉरी सेल्स के स्पेलिंग गलत हो गए थे, सेल्स, ठीक हो गया। एक्चुअली गाइस इस तरीके से हम जो है ना अपना एक एनालिसिस बना सकते हैं। और अगर अभी हम ये इस तरह का कुछ एनालिसिस बनाना चाहें, वो क्या बोला कि यार हमें ये पता हो कि ये जो रीजन वाइज सेल है, ये रीजन वाइज एक्चुअली कितनी सेल्स हुई हैं और किस बंदे ने कितनी कितनी सेल्स की हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये एक बात है वैसे देखने वाली कि हमें रीजन वाइज एक्चुअली सेल तो पता चले। या एक और हम अब ओवरव्यू पे जाना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे बॉस ये कहते हैं कि मुझे आप ये बताओ कि जो टोटल हमारे पास ब्रेवरेजेस हैं, ये 5-6 हमने जो ब्रेवरेजेस निकाली थी, मुझे आप इनकी टोटल इंडिविजुअल टोटल सेल बताओ कितनी है और परसेंटेज वाइज भी सेल बताओ कितनी है। तो डाटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है, पहले सिलेक्शन है ना, इंसर्ट पे आएँ, पिवट टेबल इंसर्ट करें, ओके करें। और यहाँ पे अभी हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं परसेंटेज वाइज सेल्स परसेंटेज निकालना चाहते हैं। इसका नाम हम शीट का दे सकते हैं खुद ही। और यहाँ पे अगर आप शीट का कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे इजीली आके टैब का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी है आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब भी आप नेक्स्ट टैब पे आओगे ना, तो उसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली जो आपने उसे दिया हुआ है वो हो जाएगा। मैंने कहा चलो ऐसे बता दूँ आपको, सही हो गया। थोड़ा जूम कर लें इसे। और क्या जानना चाहते हैं जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी ब्रेवरेजेस हैं ये रोज़ में ले आओ, और फिर मुझे सिर्फ ये बताओ कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई हैं और उसको ले आओ आप वैल्यूज़ में, बस मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए। और यहाँ पे बॉस ये कहते हैं कि मुझे ठीक है, मुझे एक्चुअली ये बताओ भाई कि ग्रैंड टोटल वाइज इनकी परसेंटेजेस कितनी बनती हैं। ये आप मतलब कि बॉस एक्चुअली जो होते हैं ना, उनको अपने मेन रिज़ल्ट से कंसर्न होता है। वो ये देखते हैं कि मेरी जो कौन सी प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक एनालिसिस यूज़ करते हैं। और अभी ये एनालिसिस भी इधर ही हो जाएगा, परसेंटेज वाला कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी फील्ड वैल्यू सेटिंग की, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हमारे पास ये अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, गौर से देखिएगा, हम बैठे हुए समराइज वैल्यू बाई। अभी हम जाएंगे शो वैल्यू एज पे, शो वैल्यू एज पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो पहली फील्ड आ रही है ना, इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। और ये दूसरा ऑप्शन है ना, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। क्या मतलब, ये जो अभी टोटल है इसका परसेंटेज आप मतलब कि वो कर दो, ओके करते हैं। और देखिए वो हमारी जो 100% सेल्स हुई थी उसमें से हमें पता चल गया कि हमारी जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो स्प्राइट की हुई है, फिर कोका कोला की हुई है, फिर इसी तरीके से सब पेप्सी की हुई है। इस तरीके से जो है ना हमने अपनी
सेल्स को मतलब कि पिच करना है अपने बॉस के सामने। अभी हम अपने एक नेक्स्ट पे चलते हैं। वो क्या है भला, हम अभी ये देख लेते हैं कि हमें क्या कहते हैं कि एम्प्लॉय वाइज हम डाटा एक बनाना चाहते हैं कि हमें पता चले कि किस एम्प्लॉय ने मतलब कि किस तरह एम्प्लॉय वाइज अगर हम डिटेल बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं। डाटा हमारे पास सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे अपना पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। गाइस ये बार बार ये पिवट टेबल इंसर्ट करने का मकसद ये है कि एक्चुअली हम आपको मतलब कि इसका एक्सपर्ट बना दें कि आपको पता चले, और ये गाइडेंस है। फिर जितनी आप माशाल्लाह इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और इसी एनालिसिस से मैंने आपको डैशबोर्ड रिपोर्टिंग में लेके जाना है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग आज का ये हमारा लेक्चर अभी चल रहा है अभी तक। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और हमें क्या चाहिए जी, हमें ये चाहिए कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रीजन्स हैं वो रोज़ में आप कर लें, और मुझे आप ये बता दें जो सेल्स पर्सनस हैं, जो हमारे पास टोटल हमारी जो सेल्स अमाउंट है उसको आप हम रीजन वाइज सेल निकालना चाह रहे हैं ना, तो इसको आप ले आए वैल्यूज़ में। हो गया वैल्यूज़। और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो हमारी ब्रेवरेजेस आइटम है आप उसे कॉलम्स में लेके आएँ। ठीक है, कि हमें ये पता चल गया ना, ये हमारे जो पहले वाली हमने शीट बनाई थी तकरीबन उस टाइप की शीट बन गई है। लेकिन हमारे बॉस ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है बहरिया टाउन में आपने इतनी सेल की है, बट मुझे एम्प्लॉयज़ का बताओ। ठीक है ना, मुझे एम्प्लॉयज़ का बताओ। तो एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ का बताने के लिए हम ये करते हैं, सेल्स पर्सन को ले आते हैं और यहाँ पे ड्रैग डाउन करते हैं नीचे। सही हो गया। ये अभी देखिएगा, हमें ये पता चल गया कि बहरिया टाउन में अली की इतनी सेल थी, डिफेंस में इतनी सेल थी, और ये इस तरीके से हमने अपने रिज़ल्ट बना लिए, हमें पता चल गया। तो इसमें कोई मसला हमें नज़र नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज़ गोइंग एज़ पर आवर प्लान। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि यार ये बड़ा ना ऑकवर्ड लग रहा है, या तो आप यहाँ पे मिनिमम करो इसे, फिर दोबारा से अगर आप इसको करना चाहते हो कि मेरे पास टोटल भी आ जाए, और जब मैं इसको मतलब कि करना चाहूँ एक्सपेंड करना चाहूँ एक्सपेंड भी हो जाए, और जब इसको मैं शॉर्ट करना चाहूँ शॉर्ट भी हो जाए, एम्प्लॉयज़ वाला डाटा भी आ जाए और टोटल डाटा भी आ जाए। तो इसकी एक हमारे पास शॉर्टकट भी अवेलेबल है। वो क्या बोला, आप यहाँ पे आएंगे एनालाइज़ की टैब में, ये पिवट टेबल में के आपके पास एक खड़ा हुआ है, और यहाँ पे आके आप सिंपल जो है ना, आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी, क्या बोला, ये एनालाइज़ की टैब में आपके पास ये प्लस और माइनस का साइन आ रहा है। अगर आप इसे प्लस करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, खुल जाएंगे, बिल्कुल इनका पूरा डाटा में खुल के सामने आ जाएगा। और अगर आप इनको करना चाहो, क्या बोला, इसको अगर आप एनालाइज़ की टैब में इसको क्या करना चाहो, आप इसको यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना बहरिया टाउन पे, अगर आप यहाँ पे आओ बहरिया टाउन पे क्लिक करो और इसको माइनस करो, तो ये हमारे पास एक समरी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उनको बना सकते हैं। लेकिन हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो ये कहते हैं, जो सॉरी हमारे एम्प्लॉई, हमारे बॉस ये कहते हैं कि भाई ठीक है आपने ये बना दिया, लेकिन अभी मुझे, क्योंकि जब हम एक रिज़ल्ट लेके जाते हैं तो उनके जहन में आता है कि ठीक है बहरिया टाउन की परफॉर्मेंस आ गई, अभी वो कहते हैं कि यार मुझे एम्प्लॉयज़ वाइज परफॉर्मेंस भी जज करनी है कि ओवरऑल अली की कितनी सेल्स थी, मुझे बताओ किस किस रीजन में क्या क्या सेल्स थी उसकी, अभी मुझे इसी डाटा में बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा यार, हम ये करते हैं तब कि यहाँ पे हमने सेल्स पर्सन को डाला हुआ है ना, सेल्स पर्सन को हम यहाँ से ट्रैक करेंगे और फिल्टर्स में लेके आएंगे। फिल्टर्स में आगे अभी ये देखें कि यहाँ पे एक फील्ड आपकी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करूँ, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पे आपकी एक जो है ना फील्ड क्रिएट हो गई है। या तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अगर आप जो भी आपका बॉस पूछे कि हाँ भाई अली का बताओ तो मुझे, आप ओके करो, और ये अली का रिज़ल्ट आ गया कि अली ने बहरिया टाउन में इतनी सेल की है कोको कोला की, ईच मतलब डिटेल्ड रिज़ल्ट आ रहा है। एक हमने सिर्फ फ़िल्टर जो है ना, ये एडवांस फ़िल्टर आप इसे कह लो कि सेल्स पर्सन को हमने फ़िल्टर में डाला है और हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन बन गया। तो हमने इजीली यहाँ पे नवीद का अगर जानना चाहें नवीद का बना सकते हैं, किसी बंदे का भी अगर हम रिज़ल्ट जानना चाहें तो उसका हम रिज़ल्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रिज़ल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये करते हैं इस तरह कि अगर हम ये कहें कि इंडिविजुअल जो हमारे पास ये बंदे हैं ना, इनका डाटा इस तरह शीट्स पे आ जाए, नेक्स्ट शीट्स पे इंडिविजुअल हमारे पास रिजल्ट्स आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आपने जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ना, जो हमने यहाँ पे इसको कमांड दी थी, आपने उस सेल पे क्लिक करना है जहाँ पे मैंने अभी किया हुआ है, ऑल पे ना, ये लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ, ऑल, यहाँ पे आपने ऑल पे क्लिक करना है। और ये आप एनालाइज टैब में, पिवट टेबल टूल्स के एनालाइज टैब में ही आप देखोगे तो ये आपके पास ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आप नीचे की तरफ इसको कीजिए,
ड्रैग, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो हाँ, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ये खुद कह रहा है कि हाँ सेल्स पर्सन को आप हर पेज पे लाना चाहते हो। हम कहते हैं हाँ जी, इसको ला दो, हर पेज पे ला दो। ये देखिए ज़रा कैसा हुआ कि आप ये देख रहे हैं, नीचे नीचे देखिए गौर से, अरशद, हामद, इम्तियाज़, नवीद, साद, सलमान, उमैर, ये ईच एंड एवरी बंदे जो हमारे पास ज़्यादा बंदे अवेलेबल थे उनकी जो शीट्स हैं उसने हमें प्रिपेयर करके दे दी। इस तरीके से गाइज हम अपना जो रिज़ल्ट है उसको एनालाइज़ करते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो ये कोई जो है ना, ये बड़ी मज़े वाली चीज़ है पिवट टेबल। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसका एनालिसिस करना चाहें। ठीक है, तो अभी हम करते ये हैं कि क्योंकि अभी हमारी इनसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी इसको ऑल करते हैं। ठीक है, और इन सब को जो है ना, जो हमने अभी ये काम किया इसको सबको डिलीट करते हैं। ठीक हो गया, सलमान को, उमैर को, हम इन सबको अगर डिलीट करना, हाँ वो तो मैं बताना भूल गया एक और बात कि लेट्स सपोज कि या तो हम इधर से आए मैनुअली इसको डिलीट कर रहे हो एक शीट को, या आप इस तरह करें कि आप कंट्रोल प्रेस करके बैठें और पहले शीट्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और आप इजीली इनको जो है ना आप डिलीट कर सकते हो। राइट क्लिक करें और इनको डिलीट कर दें। ये जो शीट्स हमने सिलेक्ट की हैं ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं कि सेल्स पर्सन को दोबारा हम लेके आ जाते हैं रीजन्स में। ये इस तरीके से हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सेल्स पर्सन समरी। ठीक हो गया, अच्छा, और पिवट वाला जो हमारा था उसको हम पहले वाले पे लेके आ जाते हैं। अच्छा गाइस, इस तरह अभी तक हमने कौन कौन सी देखा जाए तो रिपोर्ट्स पे काम किया। हमने ये देख लिया कि हमारी जो एक्चुअल सेल्स की परसेंटेज है वो कितनी आ रही है, जो हमारे पास मंथ की है वो कितनी आ रही है, ब्रेवरेजेस की कितनी आ रही है। हाँ, एक और बात मैंने आपको बतानी है और वो सिर्फ जो बता रहा हूँ वो देखिएगा ज़रा गौर से। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये इन प्रोडक्ट्स में हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी, प्रॉफिट कितना था। अगर इस तरह हम डाटा लेके आना चाहें तो किस तरह लेके आ सकते हैं। सिलेक्ट किया हुआ है पिवट टेबल, इंसर्ट पे जाएं, पिवट टेबल को क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। ओके हो गया। क्या करना चाहते हैं गाइस, सोचिए ज़रा क्या करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी बेवरेजेस आइटम है ये जो रोज़ में आ रही हैं, इनका मुझे पता हो कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कितनी है। ठीक है, और इनकी जो सेल अमाउंट है वो कितनी है। अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, वो आपने गौर से देखनी है। एक्चुअली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइस देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे ये अगर हम कहीं और पे क्लिक करते हैं ना तो ये फील्ड गायब हो जाती है। जब हम दोबारा उस डाटे में क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पिवट टेबल की फील्ड है ना वो ऑन हो जाती है। तो गाइस देखिए, अगर हमारे पास ये प्रॉफिट इधर ना होता और मेन शीट पे भी ना होता, और हमें यहाँ पे यहीं पे क्या हम फॉर्मूला, हमारे पास कोई ऐसी अवेलेबिलिटी है कि यहाँ पे हम खुद से ऐड कर लें। जी बिल्कुल है हमारे पास। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि एक्चुअली 7 अप के कितना जो है ना उसकी सेल कितनी है और उसका मतलब कॉस्ट की कितनी थी, हमारे पास प्रॉफिट आ जाए। इसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे ये, किसी भी आप यहाँ पे आप क्लिक करो किसी भी आइटम पे, और हम एनालाइज में बैठे हुए हैं, एनालाइज पे आप क्लिक करो, और अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये फील्ड्स एंड आइटम्स वाला, ये फील्ड्स आइटम्स एंड सेट्स है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही हुई कैलकुलेटेड फील्ड, कि हम यहाँ पे ना कोई एक न्यू फील्ड ऐड करना चाहते हैं और उसको हम नाम क्या देंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए, मैं भी वो करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट लिखता हूँ ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो वो एरर दे देगा। यहाँ से जो है ना वो कभी भी फॉर्मूला आगे लेके जाने नहीं देगा, क्योंकि पहले यहाँ पे एक फील्ड का नाम प्रॉफिट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सब को जो है ना बैक स्पेस पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसको मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा। ये जनाब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अभी फॉर्मूला पे, और ज़ीरो को मैं बैक स्पेस पे ले जाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ यहाँ पे
कि ये जो हमारे पास फील्ड्स आ रही है ना, इसमें से इंसर्ट फील्ड्स में से मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो सेल अमाउंट आ रही है ना, आप इसे इंसर्ट करो। जब मैं इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये शो कर देगा फॉर्मूला में, इज इक्वल टू उसने पहले लगाया हुआ है। मैं माइनस का साइन प्रेस करता हूँ और फिर दोबारा आता हूँ और यहाँ पे इसको कहता हूँ जो कॉस्ट है ना हमारी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप काइंडली उसको आगे उसके माइनस कर दो। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड को माइनस कर दो और इसको कर दो आप ओके। जब हमने ओके किया तो ये देखिए कि हम इनसाइड द डाटा, किसके इनसाइड द डाटा, हम पिवट टेबल के इनसाइड द डाटा भी फॉर्मूला को लगा सकते हैं अपने गुंजाइश के मुताबिक, या जिस तरह मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी हम करना चाहें। तो इसको हम नाम दे देते हैं जनाब ग्रॉस प्रॉफिट समरी। अच्छा, ये हमने नाम दे दिया। अच्छा गाइस, इस तरह है कि ये आ गया पिवट टेबल, और ये अभी सॉरी, इसको अगर पिवट टेबल को जो फर्स्ट वाला है इसको अगर मैं इधर लेके आना चाहता हूँ तो ड्रैग करके मैं इस तरह इसको लेके आ सकता हूँ। ये अभी हमने क्या किया कि अभी हमने इन फील्ड्स को नाम दे दिए, अपना एनालिसिस कर लिया, और कितने आसानी से जो है ना अपना एनालिसिस कर लिया, कोई भी हमें किसी किस्म की परेशानी फेस करने को नहीं मिली। नाउ व्हाट, अभी आए हैं हम इम्पोर्टेंट काम पे। ये वाले जो काम अभी तक हमने किए हैं ना, ये अपने लिए किए हैं, अपने मैनेजर के लिए किए हैं। अगर कंपनी का पार्टनर है, कोई सीईओ है या डायरेक्टर है, वो रिजल्ट्स को देखेगा तो वो इस तरह रिजल्ट्स को नहीं देखेगा। वो कहेगा कि मुझे विजुअलाइज करके बताओ, मुझे दिखाओ ये रिजल्ट्स, मतलब मुझे जो ना पिक्चर्स नज़र आ रही हूँ, डायग्राम नज़र आ रही हूँ, उसको हम कहते हैं डायनामिक डैशबोर्ड रिपोर्टिंग। और ये बड़ी बला चीज़ समझी जाती है जब भी आप किसी जगह पे इंटरव्यू दे रहे हो या कोई भी काम हो, बट वो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ईज़िली आप उसको मैनेज कर सकते हो। और अभी आप देखोगे कि किस तरीके से हम जो है ना अपना डायनामिक जो है वो डैशबोर्ड वो क्रिएट करते हैं। तो गाइस ऐसे है कि अभी तक जो हमने कर लिया, आप इसकी प्रैक्टिस करो, और लास्ट पे हम क्या करते हैं कि एक शीट ऐड करते हैं और इसको नाम देते हैं हम डैशबोर्ड का, डैश BOARD, ठीक है, इसको हम डैशबोर्ड का नाम दे देते हैं। और ये हैं हमारे पास शीट्स। ग्रॉस प्रॉफिट समरी आ रही है। जब मैं आपको बात कर रहा हूँ ना ये डैशबोर्ड रिपोर्टिंग की, तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हम जो है ना यूज़ करेंगे अपना एनालिसिस, और एनालिसिस जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पे हम चार्ट्स यूज़ कर रहे होंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होंगे जिनको हम अपने वैल्यूएशन में लेके आएंगे एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले मैं जो हमने एनालिसिस किया था, इस एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेट वाइज एनालिसिस आ रहा था। तो अभी हमने ये खुद से एनालाइज करना है, ये आपने अपने यहाँ पे थिंकिंग लगानी है कि जहाँ पे हमारे पास डाटा ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्चुअली हमें कौन सा जो चार्ट है या कौन सा ग्राफ है वो लगाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा कहाँ पे, एनालाइज की टैब में पिवट चार्ट्स का। तो यहाँ पे आप क्लिक करो तो अभी हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करता हूँ कॉलम चार्ट्स की, तो ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आएगा कॉलम्स का, कि हमने इस तरह हमारी सेल थी। ये भी सही लग रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि ज़रा इससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। और अगर बेहतर इससे करना है, या तो आप यहाँ पे आओ, इसे डिलीट करो और दोबारा आप जाओ कहाँ पे भला, एनालाइज की टैब में और पिवट चार्ट्स में, लाइन चार्ट्स। ये कुछ ज़्यादा जो है ना मुझे लगेगा कि जब मैं बात कर रहा हूँ ना डेज़ की, टाइम की बात कर रहा हूँ, मंथ वाइज डाटे की बात कर रहा हूँ, तो अगर वहाँ पे ये इस तरीके से कुछ होगा तो ये ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ना यहाँ पे नाम दे देता हूँ। क्या नाम इसको दूँ भला, यहाँ पे मैं इसको हम यहाँ पे इसका एडिट कर देते हैं नाम, विच इज़ मंथ वाइज सेल्स डाटा, मंथ वाइज सेल्स कह देते हैं, ठीक है। इस तरह हम इसको नाम दे देते हैं और ये हमारे पास नाम हो गया। और इसका हम डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। हम डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। आप जब डाउन एरो करोगे ना तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। क्या आप ये करना चाहते हो या आप इसमें से ये करना चाहते हो, वट एवर, जो भी आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम करते ये हैं कि अभी हम ये करेंगे कि अपना जो हमने शीट बनाई थी ना डैशबोर्ड रिपोर्टिंग वाली, वहाँ पे जाते हैं और कंट्रोल पेज डाउन से आप डैशबोर्ड रिपोर्टिंग वाली शीट में चले जाओगे।
यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा यहाँ से आप पूरी शीट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अभी हम ना डायनामिक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। इसको आप कोई भी कलर दे दो जो आपको सूट करता है, जो आपको बेहतर लगता है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बल्कि यहाँ पे आप कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पे अपने जो चार्ट्स हैं जो उनको कर सकते हो, जो जिस तरह मैं अभी करने वाला हूँ। मैंने इसको ब्लैक कर दिया और मैं दोबारा आता हूँ इसके ऊपर और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+X कट कर दिया और ये डैशबोर्ड पे गया और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया मैंने। यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने अपना क्या कहते हैं कि ये एक एनालिसिस बना लिया। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे मैंने एक पेस्ट कर दिया जो हमने ग्राफ बनाया। ये मैं अभी आराम आराम से आपको ये सिखाऊंगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं अपना सेल्स की, जो हमारी था हमारा सेल्स की परसेंटेज टोटल कितनी थी, अगर वो हमने जाननी है तो हमें क्या करना होगा। क्लिक मैंने इसके ऊपर किया हुआ है और हम एनालाइज में जाते हैं और जहाँ पे पिवट चार्ट्स में जाएंगे। अभी आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, या तो आप कॉलम में चले जाओ या आप लाइन में चले जाओ। लाइन में हम चले गए थे, लाइन हमने कर लिया था। अभी हम पाई चार्ट्स को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा गाइस देखो, अभी आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि मुझे कौन सा चार्ट सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा ग्राफ सिलेक्ट करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी के लिए काइंडली आप सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करो सीखने की कि आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो दैट्स इनफ। अब पाई में आप जा सकते हो, सनबर्स्ट में जा सकते हो, आप वाटरफॉल में जा सकते हो, फनल में, वट एवर जो लाइक आप जो है ना इसमें जा सकते हो। मैं पाई को सिलेक्ट करता हूँ और पाई में भी आप इस तरह भी जा सकते हो और इस तरह भी जा सकते हो। मैं कन्वेंशनल वे में चला जाता हूँ। ठीक है, और इसको आप ओके करो। यहाँ पे आप कर दो, इसका नाम आप चेंज कर लो जो आप करना चाहते हो। इसका क्या नाम था हमारा, सेल ऑफ सम ऑफ सेल अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे हम कह देते हैं प्रोडक्ट वाइज सेल्स परसेंटेज। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज हमारे पास ना ये सेल परसेंटेज आ रही है। और यहाँ पे हम अगर इसे आउट करना चाहें, इसको आप काट दें, क्योंकि ये जो है ना वो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो इसकी सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे आते हैं डिज़ाइन की टैब में और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये बेहतर लग रहा है। और लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ना अमाउंट्स भी चाहिए, तो अमाउंट्स जानने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास बेशुमार सेटिंग्स अवेलेबल हैं, बेशुमार किस्म की सेटिंग्स। लेकिन यहाँ पे हम इनकी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक ऑप्शन होगा अमाउंट्स वाला, तो हम यहाँ पे ये अमाउंट्स लिखते हैं और दोबारा यहाँ पे आते हैं और ये इस तरीके से हमारे पास ये एक शक्ल बन गई। हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास ये 7 अप, कोको कोला, डियो, इनकी ये परसेंटेज हमारे पास आ रही हैं। अभी आप सिर्फ इसकी लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखिए, बाकी इसमें जितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन यूज़ करके खुद ही एडजस्ट इसको कर सकते हो अपनी सेटिंग के मुताबिक। मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से Ctrl+X कट करते हैं और अपने डैशबोर्ड पे आके, तो डैशबोर्ड के पे यहाँ पे आप क्लिक, ये इसको पेस्ट कर दो Ctrl+V और यहाँ पे आप इसको क्या कहते हैं कि ये सिंपल ये ऐसे कर दो। ठीक हो गया, ये अभी हमारे पास एक 2 एनालिसिस आ गए। समझ आ रही है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना, आई होप नहीं होगी। ठीक हो गया, ले जनाब। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास कौन सा डाटा था, बेवरेजेस वाइज आइटम को हम बाद में देख लेते हैं। मंथली सेल्स को हमने कर लिया, सेल्स परसेंटेज को कर लिया और उसके बाद हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है। इसका हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। इसमें जो भी आप करना चाहो अपने से आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई कैद नहीं है कि आपने यही अपने एनालिसिस करने हैं। एनालाइज की टैब में जाओ, पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करो एंड एंटर करो। अच्छा ठीक है, अगर अभी हम देखें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट इस तरह कुछ आ रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास समरी है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट की। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ट्स क्या लगाएं, कौन सा हमें चार्ट लगाना चाहिए, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि आप इसको डिलीट कर दीजिए या आप राइट क्लिक कर कीजिए इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में भी आप जा सकते हो। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि हमारे पास लाइन चार्ट आ जाए, लेकिन नहीं, लाइन चार्ट भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, बार चार्ट आ जाए। अच्छा, बार चार्ट और जो हमारे पास ये है ना कॉलम चार्ट, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस टोटली यही है कि हमें यही पता चल रहा होता है कि एक्चुअली वो ये हॉरिजॉन्टल है, कौन सा वाला बार चार्ट, और जो हमारे पास कॉलम है वो वर्टिकल है।
तो हम इसको कॉलम में कर लेते हैं और हमारे पास आगे ये स्टैक्ड कॉलम है, इसको हम देख लेते हैं। चलें जी, अभी हम ये देख लेते हैं कि मैं भी आपको इसका फंक्शन बताता हूँ। पहले हम सिंपल जो क्लस्टर्ड कॉलम है ना उसके बारे में बात करते हैं। ओके, और ये देखिए, ये हमें ये कह रहा है कि ये जो 7 अप है ना, आपकी 7 अप में आपका हमारा जो ग्रीन कलर है ये शो कर रहा है हमारे प्रॉफिट को, रेड कलर हमारा शो कर रहा है इसकी सेल्स को, और कॉस्ट इसकी ब्लू कलर में शो हो रही है। ठीक है, नो डाउट, ठीक है, ओके फाइन है। बट यहाँ पे ना कुछ मेरे हिसाब से मुझे ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही, तो मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट क्लिक किया मैंने, चेंज चार्ट टाइप में गए और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। ये ऑप्शन है, इसको हम देख लेते हैं। और तीसरे नंबर पे मैं स्टैक्ड कॉलम के बारे में आपको बताता हूँ, 100% के बारे में। मैं इसको ओके करता हूँ। अच्छा गाइस देखो, 100% का मतलब यह है कि इसमें मुझे ये बता रहा है कि इसमें 7 अप जो है ना, जितनी भी सेल हुई है वो 100% है, जितनी भी अमाउंट है वो 100% है। उस 100% में से एक्चुअली हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हमारा सेल्स मार्जिन कितना है, और हमारा जो है ना कॉस्ट मार्जिन कितना है। तो ये भी कैलकुलेशन ज़्यादा बेहतर है। मैं कहता हूँ चलिए इसे कर दे, आपको जो ज़्यादा सूट करे आप उसे यहाँ पे कर सकते हो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। आप डिज़ाइन में आओ, आप इसका कोई भी कलर देना चाहते हो आप ये कलर दे दो, क्योंकि हम इसी पे काम कर रहे हैं तो यही हम कलर यूज़ कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं Ctrl+X और अपने जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में और नीचे आते हैं और यहाँ पे हम इसको Ctrl+V कर देते हैं। देखिएगा ज़रा गाइज, ये जो है ना बड़ा एक सिंपल है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। और ये अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं, अभी हमने एनालिसिस करना है और देखिएगा किस तरीके का हम एनालिसिस करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मंथली सेल हो गया, बेवरेजेस वाइज आइटम जो है ना, अभी हम लेट्स सपोज इसका कोई देखें कि यहाँ पे हम कुछ लगा सकते हैं इस तरह का। तो हम जाते हैं एनालाइज की टैब में और पिवट चार्ट्स में जाते हैं। क्या करें, यहाँ पे हम कॉलम्स में लगाएं तो ये लगता है ये भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, और ये भी ज़्यादा बेहतर है। चलें इसमें हम जो है ना स्टैक्ड कॉलम जो है ना 100% पे नहीं जाते, स्टैक्ड कॉलम पे हम रहते हैं और हम इसको ओके करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह का रिजल्ट शो कर रहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास बहरिया टाउन है ना, तो उसमें हमारी 7 अप की कितनी सेल हो रही है, उसका एक डिफरेंट कलर है, कोका कोला का। इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास कलर्स हैं और हमारे पास एक शो हो रहा है डाटा के हमारे रीजन वाइज सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी हुई हैं, सबसे कम किसकी हुई हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें ज़्यादा कुछ इसकी बेहतर लग रही है। डिज़ाइन में जाते हैं, इसका हम चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये कर दें। और इसका कुछ कलर लेट्स सपोज हम ये करना चाहें तो कलर हम ये कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम यही कलर यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स ओके। Ctrl+X करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, Ctrl+V करते हैं, ठीक है। और इसको मैं काट देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल साइज़ करता हूँ कि मैं इसकी एडजस्टमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लूँ, ठीक है। इसको ज़रा हम इसका हमने क्या कर दिया, इसकी एडजस्टमेंट ज़्यादा बेहतर कर दी, ठीक है, सही हो गया। इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं और ये हमारे पास आ गया। ये हमने कुछ इस तरह की जो है एक सादा सी एडजस्टमेंट कर दी कि हमारे पास जो है ना एक प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेट्स सपोज आप ये कहते हो कि सर ये ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, आप दोबारा आओ, ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन जो भी आपको ज़्यादा बेहतर लगे, आप येलो कर लो, आप यहाँ पे इसको कोई भी कलर कर लो, वट एवर यू लाइक, ब्लू कर लो, मतलब इस तरह आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज आप कहते हो कि यार बिल्कुल वाइट ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी कलर इसका करना चाहो आप कर सकते हो, कि इस तरह की कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। इवन मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करके उस कंपनी का बैक ड्रॉप यहाँ पे लगा के तो फिर भी ये एनालिसिस कर सकते हो। तो इस तरह का गाइज हमने ये बना लिया अपने पास कुछ एनालिसिस, और यहाँ पे मैं कुछ रोज़ ऐड करता हूँ। अभी एक्चुअली हम एनालिसिस पे जाने वाले हैं जो अभी हमने अपने बॉस को दिखाना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे ही रहने देता हूँ, इसकी ज़रा सेटिंग कर लें, ज़रा बेहतर नज़र आ जाए, मेरा प्रेजेंटेशन इसकी बेहतर हो जाए, ठीक है, ओके। अभी कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं गाइज, अभी जो हम काम करने वाले हैं ना वो है सबसे इम्पोर्टेंट, और अभी हम एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। ये जो अभी हमने सारे चार्ट्स इंसर्ट किए हैं ना, इसको मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ। आप किसी भी एक यहाँ पे जो हमारा ये मंथ वाइज सेल्स थी, जहाँ पे डेट्स आ रही थी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
और हम जाएंगे अभी एनालिसिस के लिए इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे एंड पे करके, टाइमलाइन और स्लाइसर वाला। तो हम यहाँ पे टाइमलाइन को इंसर्ट करेंगे और ये कह रहा है कि यहाँ पे डेट में करना चाहता हूँ, तो हाँ डेट ही हमने करनी है टाइमलाइन बनाने के लिए। ओके करेंगे और यहाँ पे आप इसको उठाएं और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दें और चाहे आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दें। तो इस तरीके से जो है ना आपका ये आपकी टाइमलाइन बन जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये मैंने क्यों किया। और लाइक आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इसका कलर चेंज कर दो। यहाँ पे आपके पास बेशुमार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये करना चाहो, ये करना चाहो, कोई भी वट एवर यू लाइक तो आप कर सकते हो। मैं लेट्स सपोज यही कर देता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है, मैंने कहा चलो यही कर देता हूँ। इसका साइज़ बराबर कर देते हैं। अब ये जो हमने टाइमलाइन गाइस सिलेक्ट की है ना, ज़रा मैं इसको जूम कर लूँ और इसका देखिएगा कि ये चेंजेस किस तरह हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ, मेरे बॉस ये चाहते हैं कि भाई मुझे आप जो 2016 है ना, ये अभी 2016 यहाँ तक है और 2017 यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है। ये जो अभी 2016 है ना, मुझे इसके पहले 3 महीने का रिज़ल्ट बता दो। तो ये देखो ये वाला चेंज हो गया। वो कहता है नहीं, यहाँ से मुझे जो है ना ये 9 महीने का रिज़ल्ट बता दो। ये अभी यहाँ देखिए मूवमेंट किस तरह हो रही है, ये देखें ये चेंज हो गया। अभी हमने ये किया क्या है, हमने टाइमलाइन इंसर्ट की है। उसके लिए हमने ये किया कि जो हमने मंथ वाइज हमारी सेल्स थी उसके ऊपर पहले क्लिक किया, हम इंसर्ट टैब में गए और वहाँ से हमने टाइमलाइन इंसर्ट कर ली। और जब आप आप एक बार आपके बॉस ने कहा कि ये 2 महीने करके दे दो, 2 महीने का आपने एनालिसिस बता दिया कि सर ये देखें ये इस तरह हमारी परफॉर्मेंस थी 2 महीने में। और अगर हम अक्टूबर से मार्च जानना चाहें तो हमारी ये थोड़ी सी सेल्स हमारी डिक्रीज़ हुई हैं, ये हमें इस तरह पता चल गया। अभी हमने अगर ये फ़िल्टर रिमूव करना है कि हमें सारा ओवरऑल पता चल रहा हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको फ़िल्टर, ये आप ऑप्शन करोगे तो हमारे पास ओवरऑल सारा रिज़ल्ट आ रहा होगा। अच्छा, इसको ज़रा मैं जूम आउट करता हूँ बड़ी बिगर पिक्चर आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा गाइस देखिएगा ज़रा अपने गौर से देखना है, पूरी स्क्रीन को अपने गौर से देखना है और इस सेल को भी आपने दिमाग में रखना है। ये मैं अभी चेंज कर रहा हूँ 4-5 महीने, सिर्फ इसमें चेंज हो रही है, इसमें नहीं चेंज हो रही। ये क्या मसला है? मतलब ये है कि हम तो ये कहते हैं कि अगर चेंज होनी है तो ओवरऑल सब में हो, हमें सब का एनालिसिस पता चले कि किस तरह चेंजेस हो रही हैं। तो ये तो कुछ समझ वाली बात नहीं है कि इसमें हो रही हो बाकी में नहीं हो रही। तो गाइज़ अगर हमें सब में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल ये करेंगे, हम क्लिक करेंगे इस चार्ट एरिया में, इस टाइमलाइन में आके हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे। क्या किया मैंने, दोबारा देखिए ज़रा। मैं कहता हूँ एक्चुअली कि ये जो मैंने 4 चार्ट्स बनाए हैं ना, और अगर इस तरह के अगर आप यहाँ पे 20 चार्ट भी बना दें तो ऐसे ही होगा। राइट क्लिक करेंगे टाइमलाइन में आके और यहाँ पे आप रिपोर्ट कनेक्शन में जाओगे और ये अभी आपको बता रहा है कि आपने ये जो पिवट टेबल यहाँ पे लगाए हुए हैं ना, इसमें से ये जो कनेक्टेड है, बस हमारा एक कनेक्टेड है। तो मैं कहता हूँ कि भाई सबको कनेक्टेड कर दो, ठीक है। इसको भी कनेक्ट करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। तो मैं कहता हूँ ओके, ये अभी ओके हो गया। अभी देखिएगा लाइक मैं कहता हूँ ये फ़िल्टर रिमूव करो और अभी देखिएगा गौर से सारी स्क्रीन को, इसका बताओ। ये देखो अभी ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, अकॉर्डिंगली ये भी चेंज हो रहा है। इस तरीके से हम जो है ना अपना एनालिसिस उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, इस तरीके से हम अपना एनालिसिस बना सकते हैं। अच्छा एक और बात है, अभी जो मैं आपको अगला फंक्शन बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, ठीक है, और थोड़ा सा अभी आपको करके दिखाऊँ। ये देखें चेंज हो रहा है, ये देखें चेंज हो रहा है। मतलब ये है कि ये डैशबोर्ड में आप एक पीछे पूरी वर्किंग करके ना ये आप प्रेजेंट कर सकते हो किसी भी मीटिंग में, ये इस तरह चेंज हो रहा है, इस तरह एनालिसिस हो रहा है। ये डाटा एनालिसिस है गाइस, डाटा एनालिसिस आप सुन सुन के थक गए हैं, डाटा एनालिसिस करना है। एक्सेल में इस तरह से डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही सारा एंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जितनी हम कवर कर सकते हैं हम वही करेंगे। बाकी आपको एक गाइड कर दिया, आप यहाँ पे जिस तरह भी आपने खेलना है खेलें। जहाँ पे हमारी आपको रिक्वायर्ड है, फीडबैक चाहिए, हेल्प चाहिए, हम यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो गाइस इस बात की समझ आ गई। अभी मैं इसकी फ़िल्टर आउट करता हूँ और अभी हम नेक्स्ट पे ऑप्शन पे जाते हैं। तो गाइस अभी आप इस तरह कीजिए कि आप मंथ वाइज सेल्स को आप सिलेक्ट कीजिए, सही हो गया। और यहाँ पे आप इंसर्ट वाले ऑप्शन में जब आएंगे तो यहाँ पे आप स्लाइसेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम उसको बताते हैं कि मुझे ब्रेवरेजेस वाइज जो आइटम्स हैं उनका स्लाइसर चाहिए, मुझे सेल्स पर्सनस हैं उनका स्लाइसर चाहिए, ठीक है, और जो मुझे रीजन्स हैं ये 3 मुझे स्लाइसर्स आप चाहिए। तो आप मुझे ये काइंडली
बना के देते हैं स्लाइसर। और स्लाइसर का काम क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, कोई मसले वाली बात है एज सच नहीं है। तो हम इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्रेस करेंगे और तीनों को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर जो है ना आप उठा के इसको इधर लेके आ सकते हैं। और फिर आप कहीं पे भी खाली स्पेस पे क्लिक कीजिए, इसको उठा के नीचे ले आइए और खाली स्पेस पे क्लिक कीजिए और फिर इसको उठा के आप राइट साइड पे लेके आ जाइए। ओके हो गया, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छा गाइज, ये जो अभी हमने स्लाइसर बनाए हैं ना, ये हम एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो देखिएगा कि अभी मैंने सिर्फ एक इस मंथ वाइज सेल्स पे ये लगाया है स्लाइसर। और अगर हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं लाइक 7 अप की जो सेल्स हैं उसके बारे में बताओ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, 7 अप की सेल्स चेंज हो गई। कोको कोला की कितनी है, ये चेंज हो गई। कोको कोला की सेल्स डिफेंस में कितनी है, ये इस तरह चेंज हो गई। कोको कोला की सेल्स डिफेंस में अली ने कितनी की है, ये हो गया रिजल्ट। इस तरीके से हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। बट मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे आप आएंगे स्लाइसर्स में, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे रिपोर्ट कनेक्शन में। अभी हम सभी को उसमें कनेक्ट करेंगे जिस तरह हमने पिछले टाइमलाइन में किया था। सभी को हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। दूसरे स्लाइसर में आते हैं, इसमें भी हम वैसे ही करते हैं, रिपोर्ट कनेक्शंस, और सभी में आते हैं, क्लिक कर देते हैं। देखिए रिज़ल्ट भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसे ओके करें। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, राइट क्लिक करें, रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएं और इन सभी को आप चेक कर दें। ठीक हो गया, एंड ओके। ठीक है, और इन सब के जो है ना वो क्या कहते हैं, अगर फ़िल्टर आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी क्लियर फ़िल्टर है यहाँ पे क्लिक करें, क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करें और क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करें। देखिए किस तरीके से हमारा जो रिज़ल्ट है ओवरऑल चेंज हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर लें। लाइक आप कहते हो कि सर इसका कलर चेंज होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इसका कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका थोड़ा सा साइज़ भी ज़्यादा बेहतर कर लें। ये ठीक है, ये ठीक हो गया और इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक है, कलर के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम अपना क्राइटेरिया यहाँ पे देना चाहें तो हमारा रिज़ल्ट किस तरह जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। हम हमारे जो बॉस हैं वो ये कहते हैं कि मुझे भाई ये बताओ कि ये जितनी भी बेवरेजेस आइटम्स हैं, ये जो अली है ना हमारा एम्प्लॉय, इसकी कितनी परफॉर्मेंस थी ये हमें बताओ। ये अभी अली की परफॉर्मेंस यहाँ पे बता रही है कि अली ने कितनी परसेंटेज 7 अप की, कोको कोला की कितनी सेल की हैं। ठीक है, उसने कितने डेज़ में किस तरह अपना परफॉर्मेंस की है, कब वो सबसे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस थी ये देख लें, कब उसकी परफॉर्मेंस लो थी, इस तरीके से। और फिर अगर हम ये जानना चाहें कि अली की परफॉर्मेंस गुलबर्ग में कितनी थी, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम 2-3 क्राइटेरिया से देख रहे हैं। ये देखो किस तरीके से हमारा जो है ना रिज़ल्ट वो सारा तब्दील हो रहा है। और ये इस तरीके से हम जो है ना यहाँ पे इजीली अपना रिज़ल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके यार वो देख रहा था कि कहाँ से इसका वो होना है कलर चेंज, तो मैं देख के बताता हूँ आपको, सेकंड वेट कीजिएगा। ये डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास नहीं, ये तो वो चेंज होगा ना। ठीक है, इंसर्ट वाले ऑप्शन में, ड्रॉ वाले ऑप्शन, होम वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा यार, आना चाहिए इसे। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन में ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसका कोई भी कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं पूरे को सिलेक्ट करके ना, इस तरह। क्योंकि मैंने वो सिलेक्शन उसकी की हुई थी तो इसीलिए जो है ना उसने उसको पूरे को इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर करता हूँ, ये भी क्लियर फ़िल्टर कर दूँ, ये भी क्लियर फ़िल्टर कर दूँ, तो ऑप्शंस में जाके यहाँ पे अगर मैं इस वाले स्लाइसर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी कलर अगर सिलेक्ट करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसका ये कलर कर दो, जो रीजन्स हैं उसका कलर आप कोई भी और कर दो। ठीक है, और इसका कलर भी आपको चेंज कर दो, ये कर दो। इस तरीके से आप कलरफुल इसको बना सकते हो। और मैंने आपको जिस तरह बताया है कि लाइक आपका कोई भी क्लाइंट है, कोई भी ऐसा क्लाइंट है जिसका कोई बैक ड्रॉप, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्लैक किया है, अगर उसका बैक ड्रॉप कोई उसका वो आपको खुद प्रोवाइड कर देता है तो आप वहाँ यहाँ पे बैक ड्रॉप लगा के आप उसको चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर वो कहता है कि यार ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे थोड़ा इसको जूम करो, यहाँ पे आओ और इसको सिलेक्ट करो सारी शीट को, ये पेज फोल्ड से आके, और यहाँ पे आप जो उसको बेहतर लगे, भाई हमने तो उसके क्लाइंट के मुताबिक ही चलना है ना, तो बस ये आप काम करो, चाहे आप फ्रीलांस पे करो, चाहे किसी क्लाइंट के लिए करो, व्हाटएवर जो भी करो बस करो। सही हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। देखो कि आज हमने कितना कुछ कवर किया। हमने डैशबोर्ड रिपोर्टिंग को देखा है, हमने पिवट टेबल को देखा है, हमने ईच एंड एवरीथिंग को बड़ा डिटेल में देख लिया। तो आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करो,
1 2 3 4 बार प्रैक्टिस करो, आपका हाथ इसके ऊपर सही हो जाए, सेट हो जाए, और फिर इंशाल्लाह आपको देखना मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह अभी हमारा एक मॉडल रह गया बनाना। आप जब ये सारा कंप्लीट कर लोगे तो वो आपका एक समझ लें कि बोनस पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल बनाना। वो इंशाल्लाह मैं आपको थोड़े से टाइम में वो करवा दूंगा किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिंक करना है। तो इंशाल्लाह फिर मुझे इजाज़त दीजिए एंड अल्लाह हाफ़िज़।